सनातन धर्म के हिंदू शास्त्र और बहुत सारे उपनिषदों में 16 श्रृंगार के बारे में और 16 कलाओं के बारे में विस्तृत रूप से दिया गया है। 16 कलाओं की गति इस प्रकार होती है कि एक साधारण मनुष्य भी भगवान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मन मस्तिष्क की वह क्षमता है जिसके बारे में कुछ भी कहना असंभव है। यह मन ही मनुष्य के चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धि, भाव, इंद्रिय ग्रहता, एकाग्रता, व्यवहार, परिज्ञान इत्यादि में सक्षम बनाती है। हमारे मन की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिसमें कुमति यानी कि खराब बुद्धि, सुमति यानी कि बुद्धि ऐसी जो किसी का भी भला कर सके, विक्षिप्त जिसमें कि सोचने समझने की क्षमता न हो, मूढ़, चित, मूर्छित, जागृत, चैतन्य, अचेत आदि हैं। इन सभी का वर्णन हमारे उपनिषदों और शास्त्रों में दिया हुआ है। लेकिन आज इस आधुनिक युग में भी हमारे मन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम सचेतन मन है। सचेतन मन हमारे मन का लगभग 10वां हिस्सा होता है, जिसमें स्वयं तथा वातावरण के बारे में जानकारियाँ होती हैं। दैनिक कार्यों में व्यक्ति मन के इसी भाग्य को व्यवहार में लाता है। मन की दूसरी स्थिति अचेतन, अवचेतन या सबकॉन्शियस माइंड है। यह मन अपने सपने को जाहिर कर सकता है और सपने भी देख सकता है। यह अवचेतन मन है। इसे अर्धचेतन मन भी कहते हैं। गहरी सुसुप्ति अवस्था में भी यह मन जागृत रहता है। यह मनुष्य के दिमाग का या मन का लगभग 90% हिस्सा है, जिसके बारे में कार्य के बारे में व्यक्ति को ज़्यादा जानकारी नहीं रहती। विज्ञान के अनुसार जागृत मस्तिष्क के परे मस्तिष्क का हिस्सा अवचेतन मन होता है। हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है। बौद्धिकता और अहंकार के चलते हम उक्त मन की सुनी अनसुनी कर देते हैं। उक्त मन को साधना ही सम्मोहन है। यहाँ पर सम्मोहन का मतलब किसी और से सम्मोहित होना नहीं है, बल्कि स्वयं ही अपने मन को सम्मोहित करना है। स्वयं के मन को धीरे धीरे सम्मोहित करने से चेतन मन धीरे धीरे निद्रा की अवस्था में चला जाता है और अर्धचेतन मन सम्मोहन की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया से मनुष्य अपने मन पर पूर्णतः अधिकार पा लेता है। यह ज्ञान और कला की वह उपलब्धि है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अवचेतन मन का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है। इस अवस्था में सूक्ष्म शरीर से संबंध स्थापित करके व्यक्ति दूरस्थ स्थान या देश की यात्रा भी कर सकता है। और हमारे जितने भी शास्त्र पुराण हैं, उन सभी में दूरस्थ स्थान का यात्रा में हमेशा ही मानसिक यात्रा के बारे में विचार किया गया है। कहीं पर भी भौतिक यात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है। और मन के स्वामी तो चंद्रमा को ही बोला गया है। हमारे मन की सचेतन, अचेतन या अर्धचेतन अवस्था पूर्णतः चंद्रमा से ही प्रभावित होती है। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, उन सभी का व्यक्ति के जीवन पर विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मानव ने जब से काल के चिंतन का आरंभ किया, उसी समय से चंद्रमा उसके लिए अपने घटने बढ़ने की प्रक्रिया के कारण प्रकृति का अखंड और निर्विवाद पंचांग रहा है। बात करें किसी भी प्रकार की धर्म ग्रंथों के बारे में, तो प्रत्येक काल में चंद्रमा की तिथियों के अनुसार ही धार्मिक विधि रचने का उल्लेख पाया जाता है। यह सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि विभिन्न धर्मों में चंद्रमा को एक घटक के रूप में माना जाता है। व्यक्ति के चरित्र के सूक्ष्म रूप, विशिष्ट गुण, उसकी प्रतिभा, भावनाओं, प्रवृत्तियों, योग्यताओं तथा भावनात्मक प्रवृत्ति आदि का सब चंद्रमा से ही प्रभावित होते हैं। पृथ्वी का लगभग 1/3 हिस्सा समुद्र है और समुद्र में उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटे का मूल कारण चंद्रमा की स्थिति है। इतने बड़े समुद्र पर अगर चंद्रमा का प्रभाव हो सकता है, तो एक छोटे से साधारण से मनुष्य पर चंद्रमा का प्रभाव होना कोई बड़ी बात नहीं है। यह असंभव नहीं है। चंद्रमा चक्र की विभिन्न परिस्थितियाँ मानव नींद को विभिन्न रूप से प्रभावित करती हैं। चंद्रमा की विभिन्न अवस्थाएं व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। हर 15 दिन में पूर्णिमा और अमावस्या के समय समुद्र में ज्वार अधिकतम उच्च और अधिकतम निम्न होता है, क्योंकि उस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही धुरी पर एक रेखा में होते हैं और पृथ्वी पर
चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण यह गुरुत्वाकर्षण मनुष्य पर भी अपना काफ़ी असर डालता है। चंद्रमा के घटते और बढ़ते क्रम हमारी तंत्रिका तंत्र पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। यह हमारी तंत्रिका तंत्र को काफ़ी उत्तेजित और सक्रिय बना सकता है। चंद्रमा हमारे मन को संतुलित करने का एक बहुत बड़ा कारक है। हठ योग में भी इस प्रकार से कहा जाता है कि जब हम सूर्य और चंद्र की शक्ति के बीच में संतुलन बना लेते हैं तो यही हमारे लिए हठ योग बन जाता है। सनातन धर्म में इस प्रकार से माना जाता है कि चंद्रमा में 16 कलाएं हैं और चूँकि श्री कृष्ण भगवान चंद्रवंशी थे, इसीलिए उनमें 16 कलाएं युक्त थीं। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं का ज्ञानी या स्वामी माना गया है। चंद्रमा की यह 16 कलाएं चंद्रमा की 16 अवस्थाओं से और उसके प्रकाश से जानी जाती हैं। चंद्र की इन 16 अवस्थाओं से 16 कला का विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ। 16 कलाएं दरअसल बोध प्राप्ति योगी की भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाता है। बोध की अवस्था के आधार पर आत्मा के लिए प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा के प्रकाश की 15 अवस्थाएं ली गई हैं। अमावस्या जिसमें अज्ञान का प्रतीक है और पूर्णिमा पूर्ण ज्ञान के बारे में दर्शाता है। और अंततः आइए जानते हैं उन सभी 16 कलाओं के बारे में। 16 कलाओं में सर्वप्रथम कला है बुद्धि का एक चित यानी निश्चित हो जाना। दूसरी कला के अनुसार अपने जन्मों के बारे में व्यक्ति को सुधि यानी विचार होने लगता है। तीसरे कला के अनुसार मनुष्य अपने मन को भटकने नहीं देता। मनुष्य की चित्त वृत्ति नष्ट हो जाती है। चौथे कला के अनुसार मनुष्य में अहंकार नष्ट हो जाता है। पांचवें में संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। स्वयं का स्वरूप का बोध होने लगता है। छठे कला में आकाश तत्व पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। जो कुछ भी मनुष्य या व्यक्ति बोलता है वह सत्य हो जाते हैं। सातवें कला में मनुष्य वायु तत्व पर नियंत्रण पा लेता है और स्पर्श मात्र से ही रोग से बाकी दूसरे को मुक्त कर देता है। आठवें कला में अग्नि तत्व का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। दृष्टि मात्र से ही कल्याण करने की व्यक्ति या मनुष्य में शक्ति आ जाती है। नौवें कला के अनुसार जल तत्व का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। मनुष्य कहीं भी चाहे जल को उत्सर्जित कर सकता है। 10वें कला के अनुसार मनुष्य पृथ्वी तत्व पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है। मनुष्य के शरीर से हमेशा ही सुगंध आती रहती है। मनुष्य भूख प्यास से विहीन हो जाता है। 11वें कला के अनुसार मनुष्य में जन्म मृत्यु की स्थिति अपने अधीन कर लेता है। 12वें कला के अनुसार मनुष्य या व्यक्ति समस्त भूतों से एक रूप हो जाता है और सब पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। 13वें कला के अनुसार मनुष्य समय पर नियंत्रण पा लेता है। मनुष्य की देह वृद्धि या उम्र बढ़ या घट सकती है, लेकिन अपने इच्छा के अनुसार। 14वें कला में मनुष्य सर्वव्यापी हो जाता है, एक साथ अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है और पूर्णता का अनुभव कर सकता है। लोक कल्याण के लिए संकल्प धारण भी कर सकता है। 15वां कला मनुष्य को संपूर्ण प्रकार के ज्ञान का अनुभव दे देता है और संपूर्ण स्थिति एक बिंदु से शुरू होकर वापस उसी बिंदु पर समाप्त हो जाती है। यह इन्फिनिटी का भी एक चिन्ह माना जा सकता है। और अंततः 16वीं कला को उत्तरायण कला भी माना जाता है। अपनी इच्छा अनुसार समस्त दिव्यता के साथ अवतार रूप में जन्म लेना ही 16वीं कला है, यानी उत्तरायण कला है। जैसे कि भगवान विष्णु ने उत्तरायण कला के अनुसार ही इस पृथ्वी पर श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के जन्म लिया था, जिसमें भगवान श्री राम ने 12 कलाओं से युक्त होकर सूर्य वंश में जन्म लिया था, तो वहीं श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त होकर चंद्र वंश में जन्म लिए थे।